सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की। जय बोलिए महाभारत के प्रसंग की। जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी केवली अरिहंत भगवानों की। इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की। जय बोलिए पदम प्रभु भगवान की। भगवान के जन्म एवं तप कल्याणक महामहोत्सव की धन्य तेरस पर्व की भगवान महावीर स्वामी की वर्तमान युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के बालक बालिकाएं छात्र छात्रागण सभी अतिथिगण अध्यापक अध्यापिकाएं अभिभावक एवं अन्य सभी आगंतुक दर्शनार्थी एवं अतिथिगण सभी को सादर जय जिनेन्द्र जयदु जिड़ंदु। थोड़ी आवाज़ तेज करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है पीछे से। हम सभी लोग यहाँ पर पांडव पुराण नामक ग्रंथ का नित्य प्रति स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, ना ही बहुत छोटा ग्रंथ है, मध्य का है। थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं, पहले भी दिखाया है कई बार। यह ग्रंथ है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बीच बीच का है। परंतु जितनी भी बातें इस ग्रंथ में आई हैं एक महापुराण से कम नहीं है। इसी ग्रंथ के आधार से अभिप्राय से महाभारत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। अन्य दर्शनों में वह महाभारत नामक ग्रंथ बहुधा प्रचलित है। उसके ऊपर वर्तमान में बहुत सारे टीवी सीरियल, फिल्में, कथाएं और लघु उपन्यास, छोटी छोटी कहानियाँ बहुत रची गई हैं, बहुत सारी कविताएं इत्यादि। परंतु राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समूह शरण में इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा जाहिर की है कि मुझे सत्य का स्वरूप सुनना है। अनुमान वाली बातें या फिर किसी के मन की बातें या किसी के स्वयं के विचार नहीं सुनने, जो सत्य घटना है वही सुननी है। तो ऐसे भगवान महावीर का समूह शरण उस राजगिरी पर्वत पर लगा है, विपुलाचल पर्वत पर राजगिरी नगर में। आज का दिन धन्य तेरस का दिन, आज के दिन उस समूह शरण का समापन हुआ है। यह तिथि हम लगभग 26 साल से प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। इस तिथि का क्या मतलब है? आज के दिन ही भगवान महावीर की दिव्य देशना खिरना बंद हुई थी। तो त्रयोदशी की यह तिथि धन्य हो गई कि अब भगवान ने ध्यान लगाया। कई लोग इसको ध्यान तेरस भी बोलते हैं कि अब मोक्ष लक्ष्मी के लिए ध्यान की अवस्था में प्रविष्ट हुए। 13वें गुण स्थान से निकल करके धीरे धीरे अब वह 14वें गुण स्थान में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। सयोग केवली की अवस्था से अयोग केवली की अवस्था को प्राप्त करने के लिए
अब उन्होंने दिव्य देशना बंद कर दी। ये जो ग्रंथ सारे रचे गए ये उस दिव्य देशना का ही परिणाम थे। उस समूसरण में भगवान वाणी की वाणी से, उन्हीं के ज्ञान से कभी गौतम गणधर ने तो कभी भगवान महावीर ने स्वयं सारा की सारा संसार का स्वरूप, भूतकाल में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके चरित्र इत्यादि का वर्णन उन समूसरण में अपनी अरिहंत की वाणी के द्वारा ही किया है। परंतु स्वयं का भी तो कल्याण करना है। जगत का कल्याण करते करते तो अनादि से लेके अनंत काल निकल जाएगा, परंतु एक दिन ऐसा भी तो आएगा जब स्वयं का कल्याण करना है। अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया आपका कल्याण, बहुत बातें बता दी, अब हम चले। जिसने सुन ली तो ठीक, जिसने नहीं सुनी तो जिनको हमने बताई वो कालांतर में आगे बताएंगे। उन्होंने क्या बनाए उस समूसरण में? उन्होंने शिक्षक तैयार किए आगे के लिए। गौतम गणधर जैसे, गौतम गणधर जी जैसे शिक्षक जब तैयार हुए तो उनके आगे जम्बू स्वामी तैयार हुए, उनके आगे सुधर्माचार्य तैयार हुए, फिर सुधर्माचार्य के आगे जम्बू स्वामी, फिर आगे चलते चलते भद्रबाहु स्वामी तक। फिर उसके बाद भी आज वर्तमान युग में 2500 से ज़्यादा वर्ष निकल गए, परंतु फिर भी उनके शिष्य परंपरा में एक के बाद एक मुनि महाराज, आर्यका माता जी, अन्य विद्वज्जन, अन्य ग्रंथकार कोई ना कोई उसी परंपरा में अनवरत चलते आ रहे हैं। और 21,000 साल का ये पंचम काल है, इसमें निरंतर एक के बाद एक कोई ना कोई आते रहेंगे, धर्म का लोप नहीं होगा। तो ऐसी है त्रयोदशी की तिथि। ऐसा नहीं है कि कोई लोग अगर सोचे अरे भगवान ने तो बोलना बंद कर दिया, ये धन्य क्यों हुई, ये तो उल्टा होना चाहिए था, ये भी तो विकल्प आ सकता है ना मन में कि वाणी खिरनी बंद हुई है, ये तो बहुत बुरी बात है। बताओ कि कोई अगर हम साधारण मनुष्य पर्याय में देखें गृहस्थ जीवों की अपेक्षा से, कि कोई अब मृत्यु पर्यंत एक तरह से मौन ले रहा है, कोमा में चला गया, अब वो शैया पर जाएगा, अब तो वो तिथि धन्य होगी कि लोग रोएंगे? बताओ, मरने वाले हैं। मनुष्य पर्याय की दृष्टि से देखेंगे, जो आम श्रावक हैं, आम श्रावक भी नहीं, नॉर्मल गृहस्थ लोग हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, तो उनके चाहने वाले भी रोएंगे और वो भी रोते रोते मरेंगे। हाय हाय ये छूट गया, इंश्योरेंस भी नहीं कराया था, अब मेरे भी बच्चों का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, है पोते की शादी भी नहीं हुई, क्यों अंकल जी, हैं अभी तो बेटे की भी नहीं हुई तो पोते की कहाँ से होगी नीरज जी? तो गृहस्थ जीवन में जाओगे तो खुद भी रोते हुए जाओगे और आगे पीछे वाले भी सर पीट कर रोएंगे। और अगर मुनि महाराज बन के जाओगे और अगर गलती से मुनि महाराज के बाद तीर्थंकर की पर्याय मिल गई, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आ गया, तो जिस दिन मोक्ष जाने को होगे ना, वो तिथि धन्य हो जाएगी, धन्य। वर्तमान में लोगों ने क्या किया, शब्द का अनर्थ कर दिया है, ऐसा बताते हैं, धन बना दिया धन्य को कि धन इकट्ठा करो। अरे ये धन ही तो है जो परिग्रह का कारण है, जो ममता का ममत्व का कारण है। इसी धन के चक्कर में तो नरक जाओगे, त्रियंच जाओगे। क्या कर रहे हैं? और इकट्ठा कर लो, पहले से ही कमी है और इकट्ठा करके और धन 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 की पूजा, धन की पूजा। धन की भी कोई पूजा करता है क्या? पैसे रख रख के, नोटों की हमने देखा है दिवाली की पूजा में नोट रख रख के पूजा करते हैं लोग, सिक्के रख रख के, धन आएगा धन आएगा, पैसे रख रख के। अब अगर मान लीजिए अभी सुनने में आ रहा है कुछ वर्षों बाद तक उन्हें भी लगा, एक करेंसी आ गई, क्रिप्टो करेंसी, सुना है किसी ने? है ना, ऑनलाइन पेटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग। 2030 का टारगेट रखा है सरकारों ने, अभी 2022 8 साल रह गए, लगभग 8 साल बाद
धन खत्म हो जाएगा पूरे विश्व से। कौन सा कर धन रहेगा? केवल ऑनलाइन धन रहेगा, क्रिप्टो के रूप में या अन्य अन्य तरीके से। तो उसके बाद काय की पूजा करोगे? लैपटॉप खोल करके पासवर्ड लगा करके फिर अगरबत्ती दिखाओगे। धन की पूजा हो रही है, स्वरूप है। मोबाइल खोल के पेटीएम खोल दोगे कि इस धन की पूजा हो रही है ना। तो समय के अनुसार चीज़ें बदल जाएंगी धीरे धीरे करके। अब सुनने में आया पिछले साल से भारत सरकार ने नई करेंसी छापना बंद कर दिया है। धीरे धीरे करके जो है मार्केट में वही चलेगी। अब 7-8 सालों के अंदर केवल ऑनलाइन पे आ जाओ, अब नई करेंसी छपना बंद हो जाएगी। जो आ गई सो आ गई, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी कहीं ना कहीं से बातें और धीरे धीरे पता चलेंगी कि भाई अब नई करेंसी नहीं छापेंगे। जो छप गई 2016 में वो छप गई नोटबंदी के बाद, अब नहीं छापेंगे। अब धीरे धीरे उसको विलुप्त करेंगे, जिससे कि लोग ऑनलाइन आए और जो है जब मर्जी सरकार का आप मेहनत करो। और जब आप मर गए, पासवर्ड अगर भूल गए, तो राम राम सत्य के साथ में वो पासवर्ड भी सैया पे चला जाएगा। फिर जगाते रहेंगे लोग, अरे पापा जी पासवर्ड तो बता जाते। सारा पैसा तो उसमें है पासवर्ड के अंदर, वो तो चले गए, पासवर्ड भी चला गया। तो ये होने लगा है कई जगह, है ना। बैंक के पासवर्ड के साथ में आदमी चला गया तो पैसा भी सब चला गया, कोई नहीं आगे पीछे उसका। तो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटना आई है कि धनतेरस को धनतेरस बना दिया। कई लोग उसको धनवंतरी ऋषि से और न जाने क्या क्या उदाहरण देते हैं धन के। परंतु अपने जिन धर्म के अंदर जो सत्य अरिहंतों की वाणी है, उसके अनुसार यह तिथि जो आचार्य महाराज से हमारे पास कालांतर में आई है, आज की तिथि धन्य है कि आज के दिन भगवान महावीर ने केवल ज्ञान की लक्ष्मी तो पहले ही प्राप्त कर रखी थी, अब मोक्ष लक्ष्मी मुक्ति वधु का वर्ण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको भी संसार के समस्त परिग्रहों का त्याग करना पड़ेगा। परिग्रह कुछ भी नहीं, अब कौन सा परिग्रह रह गया है? समोसरण का रह गया है, तीर्थंकर का पद रह गया है। ये भी एक बहुत बड़ा पद होता है, इसका भी त्याग करना पड़ता है। आचार्य महाराज, कई बार देखा है कि जो बड़े बड़े आचार्य होते हैं, जैसे विद्यानंद मुनि जी की हमने समाधि देखी, तो आचार्य महाराज जब समाधि मरण करते हैं तो अपने पद का त्याग कर देते हैं। अब पद के साथ नहीं रहेंगे कि ये पद वो पद 50 पद अगर समाज ने दे दिए, तो ये पद के साथ भी नहीं रहना होता है। वस्त्र इत्यादि का त्याग तो बहुत पहले करके आ गए। तीर्थंकरों को भी अब तीर्थंकर पद का त्याग करना होता है। समूह शरण लगना बंद हो जाता है। जो अशोक वृक्ष लगा हुआ है, इतने देव लगे हुए हैं, इतना बड़ा भारी तामझाम लगा है, इतनी स्वर्णमयी सारा इंतजाम है आकाश में, वो सब उतर करके अब नीचे आ जाते हैं। सब परिग्रह, सब समोसरण चला जाता है। विभूतियाँ हैं, परिग्रह नहीं कहेंगे। इंद्र लगाता है, इंद्र की आज्ञा से कुबेर लगाते हैं, वो सब भी विलुप्त हो जाते हैं। अब भगवान महावीर ध्यान अवस्था में प्रविष्ट हो जाते हैं और अंत में जाकर के कब उनको मोक्ष होता है? गोधूली वेला में, अगले दिन अमावस्या एक तरह से जब प्रारंभ होने को है, चतुर्दशी के बाद, तो भगवान को क्या होता है? मोक्ष हो जाता है। भगवान का दिव्य शरीर जो है वह गायब हो जाता है और मात्र क्या रह जाते हैं? कुछ नख, नाखून और थोड़े से बाहर की चीज़ें, बाल इत्यादि। फिर स्वर्ग के देव आते हैं, इंद्र इत्यादि, उनको क्षेपण करते हैं क्षीरवर समुद्र में, और वहाँ पर फिर भगवान की मोक्ष लक्ष्मी की
पूजा करते हैं। मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव उस स्थान पर मनाया जाता है जिस स्थान में भगवान ने अंतिम बार तप किया था। और जिस स्थान में वह तप करते हैं अंतिम बार, पूरे जीवन में जहाँ जहाँ विहार किया उससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ अंतिम शरीर होता है और अंतिम तप किया जाता है उस स्थान के ठीक ऊपर बिल्कुल क्या बोलते हैं 90 डिग्री सीधे खड़े, वहीं पर जो सिद्ध शिला है उस सिद्ध शिला के ऊपर एक वात वलय है, वायु का पिंड है जिसका नाम है तनु वात वलय। बोलो तनु वात वलय। उसमें उन भगवान की आत्मा जिसको सिद्ध आत्मा कहा गया है वह अधर से सर के बल हमेशा हमेशा के लिए उसी अवस्था में चिपक जाते हैं। तनुवात वलय के बाहर ना तो धर्म द्रव्य है और ना ही अधर्म द्रव्य। 6 द्रव्य होते हैं ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो धर्म द्रव्य जो होता है वह जीवों को और पुद्गलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होता है। और अधर्म द्रव्य क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जीव या पुद्गल धर्म द्रव्य के द्वारा लाया गया है उसको रोकने में सहायक होता है। तो 3 लोक के बाहर यानी तनुवात वलय के बाहर न धर्म द्रव्य है न अधर्म द्रव्य है। तो वहाँ तक धर्म द्रव्य लेकर तो चला गया और अधर्म द्रव्य ने वहाँ पर ला करके रोक दिया। उसके बाहर वे आत्मा ब्रह्मांड में अलोकाकाश में विचरण नहीं करती, उसके बाहर नहीं जाती, वहीं जा कर के रुक जाती है। तो जिस स्थान से भगवान महावीर ने अंतिम समय तप किया, जहाँ से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसके ठीक ऊपर उनकी आत्मा आज भी विराजमान है। अब वो वहाँ से ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हमें भी देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं हमारी आप सबकी, देख रहे हैं, परंतु अपनी आत्मा में ध्यान मग्न है, लीन है, कोई मतलब नहीं है। गौरव भैया जी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका कर्म। अभिषेक भैया जी, रोहिता जी, नीरज जी, रिंकी दीदी, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मैडम, है ना, उनका कर्म। भगवान महावीर बीच में आकर के किसी को परेशान नहीं करेंगे और ना ही किसी को बोलेंगे पढ़ क्यों नहीं रहे भाई, मोक्ष नहीं जाना क्या। वो आराम से देख रहे हैं, उनकी आत्मा अपनी आत्मा में लीन है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। एक बार बता करके धन्य तेरस की तिथि से पूर्व तक बता करके चले गए, आगे आगे जिसका पुण्य होगा, जिसका निमित्त बनेगा, वो उस वाणी को अपने अपने तरीके से समझेगा, सुनेगा, अमल में लाएगा। जो नहीं लाएगा तो अपनी मर्जी, अपने अपने पाप और पुण्य के हिसाब से उसको स्वयं को फल मिलेगा, अपना ना कोई लेना ना देना। समझ गए बात को। तो इसलिए भगवान क्यों नहीं आ रहे, हम भी तो भगवान के बंदे हैं, हमें क्यों भगवान परेशान कर रहा है, हमने क्या बिगाड़ा है, उसके साथ भगवान इतना अच्छा क्यों कर रहा है, उसने क्या भगवान को रिश्वत दे रखी है? वो हमेशा खुश रहता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है उसके घर में, हम हमेशा परेशान रहते हैं। हम इतने गरीब क्यों हैं, हमारे खाने को कुछ नहीं है, हमारे पे पहनने के कपड़े नहीं है, हमारे पे खिलौने नहीं है, हमारे पे ये नहीं है, हमारे पे वो नहीं है। तो भगवान की हमसे दुश्मनी है? किसी से किसी की दुश्मनी नहीं है, आपकी स्वयं की कर्मों का उदय है। अपने कर्म आगे के लिए अच्छे कर लो, पहले का जो कर्म का उदय आ रहा है वो तो आएगा ही बेटा। अब आगे के लिए ठीक कर लो, तो आगे के लिए ठीक करने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा हमारे साथ बिता लो स्वाध्याय में। उससे पहले 2 घंटे संकल्प भैया जी के साथ में मंदिर में बिता लो तो और अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद में शाम को भी थोड़ा सा प्राकृत सीख लो और अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद और स्वाध्याय कर लो और अच्छे हो जाएंगे। और कोई कोई पुण्यशाली ऐसे विरले जीव हैं हमारे अभिषेक भैया संकल्प भैया जी जैसे, जो 24 घंटे जाने अनजाने में धर्म ही कर रहे, काम ही ऐसा चुन लिया
चॉइस है अपने अपने जीवन की। काम ही ऐसा कर लिया जिसमें पूरे दिन मंदिर का, धर्म का, स्वाध्याय का टीचर बन गए मंदिर में, और इससे अच्छा क्या है। तो ऐसा पुण्य तो बहुत ही विरले के भी विरले होते हैं जिनको मिला करता है। हमें भी थोड़ा बहुत अब क्लास के बाद में थोड़ा बहुत कार्यालय के काम करने पड़ते हैं अपने गृहस्थ जीवन के, तो थोड़ा बहुत फिर से पाप इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको साफ करते हैं। बहुत अनुमोदना है, बड़ा पुण्यशाली है जीवन है जिसमें धर्म का अध्यापक बनने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इसकी तुलना किसी भी धन संपत्ति से नहीं की जा सकती। बहुत बार हमने देखा है, बहुत सारे लोग मुनि महाराजों के संग में जाकर के अध्ययन अध्यापन करा करते हैं, बड़े बड़े अपने काम छोड़ करके, है ना। तो ये भी बड़े पुण्य से मिलता है कि इसमें पुण्य रूपी जो लक्ष्मी मिल रही है उसका कोई शुल्क नहीं अदा किया जा सकता, बहुमूल्य है। तो ऐसा यह दिन, इस दिन हम आगे की कथा जो हम विद्युत चोर नामक चोर की कथा सुन रहे हैं। किसकी? विद्युत चोर। बहुत लोगों ने सुना है चोर चोर, विद्युत चोर। भवदेव नामक वह जीव जो पूर्व भव में जय कुमार के और सुलोचना के पूर्व भव में उन दोनों को जला करके मार देता है। किस कारण से? कि इस रति वेगा की शादी तो मुझसे तय हुई थी, और उसके बाद अगर मैं 12 वर्ष तक लौट करके किसी कारण से नहीं आ पाया तो इसको ज़्यादा जल्दी हो रही थी शादी करने की, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी। बात ठीक है कि एग्रीमेंट हुआ था हमारे ससुर और हमारे पिताजी के बीच में कि अगर 12 वर्ष तक हम लौट करके नहीं आ पाए तो हमारे होने वाली रति वेगा नाम की जो पत्नी है, ससुर जी उसका विवाह किसी और से करा सकते हैं। सरपंचों के साथ में, पंचायत में प्रॉपर एग्रीमेंट हो गया था। अब हमने ध्यान नहीं दिया, 12 वर्ष तक हम नहीं लौट के आए, तो थोड़े साल उसको और इंतजार करना चाहिए था। अब नहीं किया तो अब कोई बात नहीं। कैसे जिएगी ये दूसरे के साथ में, हमें देखा नहीं जा रहा। हम अपनी होने वाली पत्नी को दूसरे की बहू बनकर कैसे देख सकते हैं? हम इन दोनों को जब तक जान से नहीं मार देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। क्या करा? एक दिन मौका पाकर दोनों को मार ही डाला। उन दोनों की कोई गलती न होने के बाद भी, क्योंकि धर्म के साथ में नहीं मर पाए, समाधि नहीं ली, दीक्षाएं नहीं ली, सम्यक दर्शन से रहित थे, तो क्या हुआ? वो दोनों क्या बन गए? एक कबूतर बन गया, एक कबूतरी बन गई। कहाँ मनुष्य जीवन, कहाँ सेठ जी की बच्चे बच्ची, खूब बड़े सेठ थे उनके माता पिता, बड़े बड़े नगर के, और कहाँ तो सेठ जी के पास खूब रत्न आभूषण, खूब वस्त्र इत्यादि, और कहाँ कबूतर कबूतरी के पास कपड़ा है क्या? सर्दी लग रही है, हमने ढक लिया, सर्दी लग रही है भैया रजाई ले आओ। कबूतर कबूतरी क्या करेंगे बेचारे, हैं? कुछ नहीं है। तो देख लो भैया, अगर सम्यक दर्शन से रहित होकर के जाओगे तो कहाँ जाओगे? कहीं पर भी जा सकते हो। त्रिंच गति में भी नरक भी जा सकते हो। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंख्यात जीव हैं 3 लोक में ठसाठस। देख लो, चॉइस इज योर्स, है आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। बेचारे जो लोग मिथ्या दर्शन में, जिनको कभी भी धर्म की देशना सुनने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं हुआ, तो उनकी तो कोई गलती नहीं है, निमित्त ही नहीं मिला, पर अपन लोगों को मिल गया। उसके बाद भी अगर नहीं सुधरेंगे तो क्या होगा? फिर तो नीचे जाएंगे ना। रति वेगा शीलवती थी पूर्व भव में, उसके बाद भी बहुत धार्मिक थी, फिर भी कबूतरी बन गई। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, जैन कुल में जन्म मिल गया है तो डायरेक्ट मोक्ष का टिकट अगले जन्म में है। सब जगह एंट्री खुली हुई है ना, कहीं भी जा सकते हो। और अगर जैनी लोग तो गलती ज़्यादा करेंगे, बाकी लोगों के लिए तो हो सकता है थोड़ी माफ़ी है। अगर जैनी आदमी गलती से अंडा खा लेगा ना, उसके लिए सज़ा ज़्यादा है।
जानने के बाद भी। अगर जज खुद मर्डर करेगा तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, या एक बच्चे ने गलती से मर्डर कर दिया तो उसको सज़ा ज़्यादा मिलेगी? बच्चे को तो बाल सुधार गृह में 18 वर्ष के बाद आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, कोई बात नहीं, नादान था, है। कोई पागल आदमी है, मदोन्मत्त है, उसने अगर मर्डर कर दिया तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा कि अनजाने में कर दिया? अगर वकील कर दे, अगर जज कर दे, उसे नहीं छोड़ते। समझ रहे हो? क्योंकि वो तो लोगों का न्याय कर रहा है। तो इसलिए कोई गारंटी टिकट नहीं है अपन लोगों के पास में, हमें आगे और अच्छे काम करने। तो वह जो व्यक्ति है जिसने उन दोनों को जला करके मार दिया, भवदेव, वो क्या बन गया? बिल्ली बन गया, बिलाव। उसको भी मृत्युदंड मिल गया, पकड़ा गया। तो वो दोनों क्या बन गए? कबूतर कबूतरी। फिर दोबारा से अगले जन्म में पकड़ लिया बिल्ली ने उन कबूतरों को। पूर्व भव के बैर के कारण से जैसे ही देखा, फटाक से उन दोनों को फिर खा लिया। परंतु अब की बार मरने से पहले उन कबूतर कबूतरी ने क्या किया? जिन सेठ जी के घर में वह घोंसला बना के रहते थे, फिर दिख गए। पूरे दिन नहीं दिखते ये, एक कक्षा के समय रोज चले आते हैं दोनों, हैं वहीं पर बैठे हैं ना, दिखा दूँ सबको। जैसी क्लास शुरू होती है दोनों आकर के बैठ जाते हैं, इनके साथ भी अपना याद आ जाता है। दोनों गुटरगु करते हुए छज्जे पर है। तो इन दोनों ने क्या किया? कबूतर कबूतरी की पर्याय में जब सेठ जी के घर में मुनि महाराज का आहार हो रहा था, तो योग्यता से जितना आहार दान दे सकते थे यहाँ से उठाया और महाराज जी को, कबूतर, अभिषेक जी, कबूतर कबूतरी ने आहार दिया मुनि महाराज को। जो चावल के दाने जो उन्हें मिले या जो कोई दे रहा होगा वहाँ से उठाया, हम भी खिलाएंगे, हम भी खिलाएंगे। होता है ना, हमने बहुत बार देखा, छोटे छोटे बच्चों से आहार दिलवाते हैं, है ना, कोई बुराई नहीं है। भले ही उनका पैसा, उनका रुपया नहीं है, लेकिन उनको अनुमोदना तो कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, धोती पहन के तो आए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पुण्य का उदय होता है, संस्कार चले जाते हैं, पूर्व भव के संस्कार उन्हें याद आ गए। जब जंगल में राजा ने आहार दिया था, उसे देख करके मुनि महाराज को जितना दे सकते थे कबूतर की पर्याय में आहार दे। उसके फल से कौन बने? कबूतरी तो प्रभावती बन गई और कबूतर हिरण्यवर्मा, विद्याधरों का राजा बन गया भाई साहब। कहाँ तो कबूतर है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन में एक बार भी मौका मिल गया मुनि महाराज को आहार देने का, एक बार भी, और भावों से दे दिया। भले ही आपका था कि नहीं था, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कहीं पर भी आपने दे दिया, ठीक है, किसी ने चौका लगाया था, कहीं तीर्थ यात्रा पे गए थे, कहीं महाराज जी के विहार पे गए थे, अनुमोदना भी कर ली, और अगर आहार दान दे भी दिया, और अगर आप योग्य हैं तो वहाँ पर आप कुछ ले करके आ गए उस चौके में, क्या बुराई है? फल ले आए, कुछ भी ले आए, है ना, प्रासुक किया। हम एक बार गए प्रणम सागर महाराज जी को आहार देने, नीमच में थे, तो हमने ही पढ़ रखा था कि अपने उसका दोगे तो अच्छा है। हमारी समझ में कुछ नहीं आया, फटाफट से खजूर रखे थे हमारे पास कि कुछ नहीं तो जो चौके में जिनका है उनका भी दे देंगे, अपना भी कुछ दे देंगे। फटाफट से अपने खजूर का डिब्बा निकाला, लोगों ने टोका महाराज जी नहीं लेते, महाराज जी नहीं लेते। हमने कहा देखते हैं, ट्राई तो करते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं। प्रासुक जल लिया, गुठली उठली निकाली, महाराज जी को दे दिया, ले लिया, क्या दिक्कत है ना। कभी भी ऐसे सूखे फल वगैरह होते हैं, आप फटाफट से दे दो अपने। काजू ले गए, बादाम ले गए। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि दूसरे के चौके का चलाने से अपने को पुण्य नहीं मिलेगा, छोटा मोटा कुछ ले गए, छुआरे ले गए, उन चीज़ों में ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता कि बैठ के चौके में बनाना पड़ेगा 4 घंटे पहले, कुछ भी डाल दिया। तो इसलिए वो बात याद आ गई, जब वो चावल डाल के विद्याधरों का राजा बन सकते हैं तो अपन भी तो कुछ तो डाल सकते हैं। तो आप, बड़ा अच्छा लगा था हमें उस दिन, पहली बार महाराज जी को आहार दिया था, ब्रह्म सागर महाराज जी को, तो कि कुछ भी अपने हाथ से देना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ भी आप दे सकते हैं, शुद्ध होना चाहिए, जीव रहित होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, उसको प्रासुक जल में धो लिया।
तो ऐसे ही एक तो क्या बन गई, प्रभावती, और एक हिरण्यवर्मा। फिर वहाँ पर प्रभावती का स्वयंवर हुआ, बहुत सारे राजा महाराजा बुलाए गए। फिर से पूर्व भव के संस्कारों के कारण से वो हिरण्यवर्मा भी पहुँच गया स्वयंवर में। सारे की सारे राजा प्रतियोगिता में विफल हो गए। प्रतियोगिता भी क्या गजब रखी। संकल्प भैया जी की शादी ऐसी कराएंगे, ठीक है? नहीं, संकल्प भैया जी की थोड़ी, ये तो लड़के हैं, लड़की का होता है स्वयंवर। ये भी बड़ा कमाल है मैडम? लड़कों के पास विकल्प नहीं है कि स्वयंवर रखेंगे, योग्य युवती का चयन करेंगे। चयन का राइट तो लड़कियों पे ही है आज भी, हैं लड़की? हाँ, मौका चूक गया। लड़कों की लाइन लगा करती है, लड़की अकेली होती है बेचारी। एक लड़की प्रभावती, हजारों राजा। क्या कंपटीशन रखा? मंदिर की छत से माला डालेंगे, जो सुमेरु पर्वत की 3 परिक्रमा करके आ जाएगा और जमीन नहीं टच करनी चाहिए माला, उससे हम विवाह करेंगे। अब भाई साहब, सुमेरु पर्वत कितने करोड़ किलोमीटर दूर, गजब का कंपटीशन है। अब विद्याधर बुलाए हैं तो विद्याएं हैं, उड़ के जाओ। ऐसे ही थोड़ी ना, हम भी विद्याधर ही हैं। 3 एक परिक्रमा भी नहीं, 3 परिक्रमा करके आओ और माला जमीन तक सिद्धकूट जिनालय से नीचे नहीं आ जाए, उसके शिखर से गिराएंगे ऊपर छज्जे पे। पहली बार के कंपटीशन में सारे राजा फेल, सब शर्मसार हो गए कि यार एक लड़की ने बात बोली और अपन कर नहीं पाए, क्या करें, गजब। फिर दोबारा कंपटीशन किया गया, चलो एक मौका और देते हैं सबको, कोई बात नहीं। अब की बार हिरण्यवर्मा ने जोर लगा डाला। ऐसे कैसे? हिरण्यवर्मा ने माला जमीन टच होने से पहले ही ग्रहण कर ली और 3 परिक्रमा भी कराया, साए साए साए, इतनी देर में। अब ऊपर से गिराओगे तो कितनी देर में गिरेगी? इतनी देर में तो सुमेरु पर्वत की, है ना? 3 परिक्रमा कर रहा है। कैसे कर लाया? विद्याएं हैं, बहुत तेज स्पीड से घूमते हैं, पलक झपकने की देर में घूम करके आ गया 3 बार, है ना? और उसके बाद दोनों का जोरदार विवाह हुआ। उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन बाद दोनों जब विवाह के रह रहे थे, फिर से उनको कबूतर कबूतरी दिख गए कि ये कबूतर कबूतरी। अरे कबूतर कबूतरी को जैसे ही देखा तो पूर्व भव का बिल्ली की पर्याय और स्वयं की कबूतर कबूतरी याद आ गई। उसके बाद क्या किया? क्या किया भाइयों? वैराग्य हो गया। अब थोड़ी ना चुप बैठने वाले हैं। पहले तो खाली आहार दान दिया था, बहुत अच्छा जी, राजा बन गए विद्याधरों के, सीढ़ी है संसार। अब ठीक है, ऐसे तो पहले भी मनुष्य थे, उससे पहले रतिवेगा और सुकांत और भवदेव, पहले भी तो मनुष्य थे, फिर त्रियंच में आ गए, फिर मनुष्य में आ गए और फिर दोबारा से त्रियंच में चले गए। तो क्या होगा? अब की बार अब नहीं रुकेंगे भाई जी, अब तो नंबर लगाना है। दोनों कहाँ पहुंच गए? एक बन गया मुनि महाराज और प्रभावती बन गई उनकी आर्यका। दोनों विहार करते करते एक दिन उसी पुंडरीकणी नगरी में जा पहुंचे, जहां पर सेठ जी के घर में वो कबूतर और कबूतरी थे। सेठानी ने देखा आर्यका को, अरे यार क्या चक्कर है, बड़ा मुंह आ रहा है, बड़ी अच्छी लग रही है, देखती रहूं, इनको खाना खिलाती रहूं, इनको आहार कराती रहूं, बैठो ना थोड़ी देर। उनने पूछ लिया कि भाई क्या कारण है, मुझे तुम बड़ी पसंद आ रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो। उनकी गुरुजी से पूछा। जब तक वो बता पाती, आर्यका ने, प्रभावती ने खुद ही बता दिया कि सेठानी जी मैं बताती हूँ, मैंने मुनि महाराज जी से अपने पूर्वभवों के बारे में जान लिया है। यह घर वही है जहाँ मैं इस छज्जे पर कबूतर कबूतरी की पर्याय में हम दोनों बैठा करते थे, और आपके यहाँ पर पहले भी आहार लगा था और हमने एक बार आहार दिया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? आपने मेरा नाम रतिशेण रखा था और मेरे पति कबूतर का नाम रतिवर रखा था। रोज आवाज लगा लगा के बता लेते, अरे रतिवर आजा,
आजा दाना खा जा, अरे रतिशेण आजा दाना खा जा, रोज आवाज लगा लगा के बुलाते थे, अरे जारवेस आजा लड्डू खा जा, अरे डिक्सी आजा। क्यों? किसने बोला? प्रभावती ने। जैसे ही सेठानी ने सुना रोंगटे खड़े हो गए, कांप गई। क्या कबूतर कबूतरी, एक मुनि महाराज एक आर्य का, और मैं वहीं की वहीं, ऐसे कैसे? उसी दिन वहीं उसी वक्त सेठानी ने क्या किया? मुझे भी आर्य का बनना है, मुझे अब आहार दान तक तो जिंदगी भर दे लिया, अब मुझे आहार लेना है। वहीं की वहीं वो सेठानी भी किसकी वजह से आर्य का बन गई? उस कबूतर कबूतरी ने आकर के उस सेठानी को आर्य का बना दिया कि बिल्कुल ठीक है, तुम भी चलो हमारे साथ, हमें क्या दिक्कत है, तुम भी अपना कल्याण करो। फिर एक दिन हिरण्यवर्मा का मन किया कि चलो एक हफ्ते के लिए शमशान में जाकर के तपस्या करेंगे और अपने पुण्य को बढ़ाएंगे और अपनी कर्मों की निर्जरा करेंगे। मोक्ष प्राप्त करना है तो धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाएंगे। शमशान में पहुंच गए और क्या करने लगे? क्या करने लगे? ध्यान में बैठ गए। उनकी गृहस्थ जीवन की पत्नी प्रभावती क्यों पीछे रहेगी? जहां जहां नेमिनाथ वहां वहां राजुल, जहां जहां हिरण्यवर्मा वहां वहां प्रभावती। वो भी शमशान में पहुंच गई तपस्या करने के लिए कि हम भी करेंगे। दोनों तप कर रहे हैं। वह बिल्ली का जीव जो पहले भवदेव था, फिर बिलाव बिल्ली बना था, अब क्या बन गया? अब वह जीव बन गया विद्युत चोर। क्या बन गया? विद्युत चोर। फिर से उसने देखा, अरे बड़े खराब लोग हैं शमशान में बैठे हैं। फिर से पूर्व जन्म के उसको संस्कार आ गए कि इनसे मेरा कोई बैर है। उसको समझ में आया नहीं आया, विभंगावती नाम का उसको ज्ञान हो गया, उल्टा सीधा ज्ञान। मत भ्रष्टि उसकी बिगड़ गई। किसकी? विद्युत चोर की। क्या कर डाला? दोनों को तप करते हुए उठाया। शमशान में कहीं पर चिता जल रही थी। जिंदा मुनि महाराज को और आर्यका माता जी को ध्यान मग्न अवस्था में ही उठा करके फेंक दिया, जला डाला। किसने? किसने किया? किसने? विद्युत चोर ने। कितना खतरनाक चोर है देखिए। राजा श्रेणिक ने तो विचारों ने केवल मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाला था, तब जाकर के नरक में बैठे हैं, और उसने तो दोनों को जला डाला। मुनि महाराज इतने परम तपस्वी, हिरण्यवर्मा प्रभावती इतनी परम तपस्वी, आर्यका माता जी ध्यान मग्न अवस्था में, परंतु उन्होंने कोई बैर किया क्या? अरे आशीर्वाद। जलाने वाले को भी आशीर्वाद, बचाने वाले को भी आशीर्वाद। इसे कहते हैं क्षमादान। इसे नहीं कहते व्हाट्सएप पे उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा है। जिससे बुरा किया है आके तो देख, तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जिसने कुछ नहीं किया है, उत्तम क्षमा, ये लो मिठाई का डिब्बा है। जिसने आपका अच्छा किया है उससे तो क्षमा मांग रहे हैं, और जिसने बुरा किया है उसकी शकल नहीं देखने को राजी, सामने आ जाए जान से मार डालूंगा। ऐसी उत्तम क्षमा नहीं होती है। उत्तम क्षमा ये तो हमारा उपकारी है। इसके कारण से हमें साक्षात आत्मा अलग शरीर अलग की अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है। अब तक तो खाली सुना पड़ा था, जाना था, अब आत्मा से अनुभव कर रहे हैं। शरीर जल रहा है, आत्मा नहीं जल रही है। ये तो केवल आधारिक शरीर है। जैसे मैंने कर्म किए होंगे वैसा मुझे फल मिलेगा। और अगर योग्य समय है, योग्य काल है, योग्य शरीर है, तो मुझे इसी भव में मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो अगली बार हो जाएगा। काय की दिक्कत है, एक श्रेणी और बढ़ जाऊंगा। मारने वाले का भी उपकार मानते हैं मुनि महाराज। दोनों जल करके कहाँ जा पहुंचे? मोक्ष नहीं हुआ, दोनों स्वर्ग में
देव बन गए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के फलस्वरूप। और विद्युत चोर क्या हुआ? विद्युत चोर को राजा का जो पुत्र था, हिरण्यवर्मा जो पहले राजा थे, उनका पुत्र था स्वर्णवर्मा। जैसे ही उसको पता चला कि गृहस्थ जीवन के मेरे पिताजी जो राजा थे अब दीक्षा ले गए हैं, उनको किसी ने जला दिया है, उनको प्राण दंड देने के लिए स्वर्णवर्मा ने बुला लिया कि भैया इनको मारना है। किसको? विद्युत चोर को। इसने मुनि महाराज और माताजी को जला दिया, इतनी हिम्मत, पागल हो गया है। अब देखिए क्षमादान के लिए क्या किया। स्वर्ग से जैसे ही अवधि ज्ञान से उन दोनों देवों ने जाना कि हमारा गृहस्थ का बेटा उस जलाने वाले को प्राण दंड देने के लिए लालायित हो रहा है, तुरंत आए। कहाँ से? स्वर्ग से आए। अरे बेटा क्या कर रहे, अपने कर्म क्यों खराब कर रहे? उनने जो किया उसको अपने कर्मों की सजा मिल जाएगी। हम तो जाके देखो देव बन गए। दोनों देव पर्याय से आए, किसको समझाने? अपने बेटे को समझाने कि क्षमा दान दे दो उसको, दिमाग खराब मत करो। अगर तुमने उसको मारा तो तुम्हारे कर्मों का बंद होगा, उसका कुछ नहीं होगा, वो फिर कहीं पहुंच जाएगा। कोई मरेगा तो है नहीं, शरीर मरेगा फिर कहीं पहुंच जाएगा। फांसी की सजा किसी को दे दो, किसी को जान से मार दो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अभी मर जाएगा, फोटो लग जाएगी, माला लग जाएगी, और पता चला व्यंतर बन गया, भूत बन गया, और परेशान करेगा। है करेगा नहीं करेगा? तो किसी को भी जान से मारने से कोई भी समाधान नहीं निकलता है, क्योंकि पर्याय बदल जाएगी। अगर उसने बैर बांध लिया, उल्टा तुम्हें आकर के और जीना हराम कर देगा। व्यंतर भूत पिशाच राक्षस बन जाएगा, तुम मनुष्य के मनुष्य रह जाओगे, और एक समस्या खत्म हुई और बड़ी समस्या आ जाएगी। फिर पंडितों को ले लेके बालाजी चक्कर काटते रहोगे बाकी बची जिंदगी। भूत उतारो, भूत उतारो, सुबह से लेके रात तक कुछ नहीं मिलेगा। सारा धन जितना कमाया था वो सारा धन वहीं पर वो पंडित लोग ले जाएंगे। अरे भैया काय को मारा था उसको? क्यों बदला लिया था? बन गया ना भूत। जितने भी भूत पिशाच राक्षस चिपकते हैं ना, वो आपके कर्मों के कारण से, जिससे आपने बैर निकाला है, जिसको आपने तकलीफ दी है, जो मर गया अब आपको छोड़ नहीं रहा है। माफी मांग लो भैया जिसको मारा है, जाने अनजाने में जिसको कष्ट दिए हैं। व्यंतर्यों को सबको अवधि ज्ञान रहता है, सीमाएं होती हैं उनकी, पिछले कई जन्मों के भव याद रहते हैं, और सबसे टाइम पास बदला लेते हैं। कम से कम आयु उनकी 10,000 वर्ष होती है ना, यंत्र इत्यादि की पर्यायों में, और पल्लियों तक जाती है। तो इतने पल्ले तक कैसे टाइम पास करेंगे? ऐसे ही करेंगे पिछले भव में तूने, तो अब पिछले भव में तुमने किया, उसके बाद अब तुम मर के फिर कहीं पहुंच गए, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। जितने भवों में तुम परेशान होते रहोगे, वो अवधि ज्ञान से जानते रहेंगे, तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। तुम कहीं पर भी किसी भी मंदिर मस्जिद में जा करके ताबीज़ पहन पहन के सर पटकते रहना, कुछ नहीं होगा। बस किससे होगा? पुण्य बढ़ाओ, क्षमा दान दो, क्षमा मांगो, और क्या। किसी को भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? किया नहीं दोनों कबूतरों को खा लिया बिल्ली ने, है? पद्म पुराण में पढ़ना आप, कितनी कितनी पर्यायों में वो रावण, लक्ष्मण और सीता का जीव, कभी बकरे की पर्याय, कभी नेवले की पर्याय, कभी किसी पर्याय, कभी किसी पर्याय, वो 10 भव तक मारता रहा, लड़ते रहे तीनों। वो लक्ष्मण, सीता और रावण तीनों लड़ते रहे, मारते रहे, ऐसी 10 भव तक, 10 भव तक मारा है। और उसके बाद फिर लक्ष्मण ने रावण को अंत भव में जाके मारा। एक भव से पीछे काम नहीं चलता है। एक बार बैर पल गया तो कई भवों तक वही बार बार मारेगा, खाएगा, परेशान करने के लिए। अरे बहू का, मेरी सास बहू का बड़ा बैर है, क्यों है? मारोगे तो तभी ना परेशान, जब घर में आ जाओगे वो लड़ने के लिए आ जाती हैं दोनों। चलो आज का अध्याय सुनेंगे, विद्युत चोर की कथा। बड़ी जबरदस्त कथा है, बहुत प्रेरणादायक कथा है, बहुत लोगों ने सुना है। उसके पूर्व भव की डिटेल में कथा हमने पांडव पुराण में सुनी कि विद्युत चोर क्यों बना, और विद्युत चोर इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ, ये भी सुनेंगे आज। बड़ी जबरदस्त कथा है
है ना। एक अंजन चोर की कथा है, एक विद्युत चोर की कथा है, सुनते हैं आज। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कई लोग कहते हैं भाई पिछला क्लास पूरा की पूरा रिपीट करके आधा घंटा क्यों खराब करते हो? किसी कोई परेशानी तो नहीं है रिवाइज कराने में? थोड़ा मेमोरी में आ जाता है ना कि एपिसोड कहाँ चल रहा था, अपने को भी रिवाइज हो जाता है, भूमिका भी बन जाती है, थोड़ा मन भी अच्छा लगता है। नहीं तो एकदम से आगे का शुरू कर देंगे तो फिर पूरे दिन 24 घंटे में से 23 घंटे तो हम दूसरे काम करते हैं, तो फिर भूल जाते हैं कि कहाँ कथा चल रही थी। एक दिन उन देवों ने, देव कौन? जो हिरण्यवर्मा और जो प्रभावती वाले जीव अब देव बन गए थे, अपने पुत्र को संबोधित करके उसको शांत कर दिया, बेटा मारना नहीं है। उसने कहा ठीक है पिताजी, ठीक है देव जी, ठीक है महामुनि जी, नहीं मारेंगे, आपने बता दिया। अब विद्युत चोर को उसने क्षमा कर दिया स्वर्णवर्मा ने। उसके बाद वो दोनों स्वर्ग में वापस चले गए। एक दिन उन दोनों देवों ने महामुनि भीम को देखा। किसको देखा? एक भीम नाम के एक महामुनि थे, उनको देखा ऊपर से। भाई देव वगैरह हैं, उनको तो टाइम पास सागरों तक करना है। आज इनके समोसरण में, कल उनके समोसरण में, आज इन मुनि महाराज जी के प्रवचन सुनने, आज उनके, ऐसे उनका देवों का पूरे जीवन भर चलता रहता है। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं अपनी तरह टाइम खराब नहीं करते। हम तो नहीं कर रहे, हम सारे लोग बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम तो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, हैं रोहिता जी? टाइम खराब तो नहीं करते यहाँ पर, हैं पवन जी? बढ़िया लगता है ना? हाँ, ऐसे ही। तो महामुनि भीम को देखा। किसने देखा? देवों ने। और तुरंत ऊपर से आए और उन्हें नमस्कार करके धर्म का उपदेश का श्रवण किया। उनने कहा, दोनों ने, देखो मुनिराज, हम लोग स्वर्ग से आए हैं, थोड़ा सा धर्म सुनाओ। मुनि महाराज ने कहा अच्छा बेटा। मुनि महाराज ने कहा, देखो बच्चों, किनको कह रहे हैं मुनि महाराज? मनुष्य पर्याय में हैं। स्वर्ग के देव आकर के मनुष्य गति के महामुनि से भी धर्म का श्रवण कर रहे हैं। देखो बेटा, यह जैन धर्म दया तथा संयम से सहित है। किससे? दया ही धर्म का मूल है। धम्मो, बोलो धम्मो मूलो दया। धर्म का मतलब ये नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम ये वो ड्रामा। धर्म का मतलब क्या है? दया। पर्यायवाची हैं दोनों। धर्म का मूल दया है। किसने कहा? उन महामुनि भीम ने उन देवों को कहा। तथा संयम से सहित है। संयम का मतलब कुछ नियम लेने हैं, सत नियम है ना, सही सही नियम, जिसमें कि कुछ आपको कार्य करने हैं जिसके द्वारा अहिंसा व्रतों का पालन हो। इसी के द्वारा जीवों का उपकार होता है तथा इच्छा अनुसार सुखों की प्राप्ति होती है। इच्छा अनुसार सुख, कौन से सुख? जो भगवान महावीर ने दीपावली पर्व पर प्राप्त किया। गौतम गणधर ने उस दिन केवल ज्ञान को प्राप्त किया, यानी कि मोक्ष का सुख इस धर्म के कारण से, इस दया के कारण से, इस संयम के कारण से प्राप्त होता है। इससे सभी जीवों पर उपकार होता है और स्वयं पर भी उपकार होता है। यह सुनकर देवों ने फिर पूछा, हे आगम के परम ज्ञाता, अच्छा महामुनि जी एक बात बताइए, ये बात तो ठीक है आपको आगमों का बहुत ज्ञान है। आगम माने, बोलो कौन बोलेगा? आगम माने, मिथिलेश ने बोला ग्रंथ, पर इसका वो बताओ संधि विच्छेद। अभिषेक जी आगम का संधि विच्छेद करके बताओ। अरे संधि विच्छेद, आ से कैसे बना? बताओ।
आ से अरिहंत, बोलो। आ से अरिहंत, अरिहंतों द्वारा कही गई, बोलो। अरिहंतों द्वारा कही गई। गा से गणधर, गणधर द्वारा रची गई, गणधर द्वारा रची गई। माँ से मुनि, मुनियों द्वारा बताई गई, लिखी गई, है ना। आ अरिहंत, गा गणधर, म मुनि, आ क म, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आगम जिन वाणी के पर्यायवाची को भी बोलते हैं। ये जो शास्त्र है ये क्या है? आगम स्वरूप है, ठीक है। आगम बोलते हैं जो पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, जो भी जिनवाणी है, जो भी शास्त्र हैं, उन सबको पर्यायवाची स्वरूप हम ग्रंथों को आगम बोलते हैं। हे आगम के परम ज्ञाता, आपने दीक्षा किस कारण से ग्रहण करी? थोड़ा थोड़ा पूछ भी लेते ना, हमारा भी मन करता है कभी मुनि महाराज के पास गए, अच्छा आप पहले क्या काम करते थे, आप कहाँ के रहने वाले थे, आपका विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर क्या कारण बना जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, आप तो इतने सारे अच्छे थे, इतना पैसा था, सब था, इतनी अच्छी नौकरी थी, इतना अच्छा व्यापार था, तो क्या बात हुई महाराज जी, कैसे वैराग्य हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? अपने ज्ञान के लिए कि भाई जब ये सब कुछ छोड़ करके आ सकते हैं तो हम भी तो यहाँ चक्करबाजी में फालतू पचड़े में पड़े हैं। तो इसलिए अपने ज्ञान के लिए इस प्रश्न में पूछने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं मानना कि ये फालतू के प्रश्न है। अगर हमने मुनि महाराज से किसी से पूछ लिया कि आप पहले गृहस्थ जीवन में क्या थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि हे महामुनि भीम, आपने दीक्षा किस कारण से ग्रहण करी, क्या कारण था? इसके उत्तर में मुनि महाराज ने कहा, देखो बेटा, मैं पुंडरीकणी नगरी के एक दरिद्र कुल में जन्मा था। मैं बहुत नोट वाला नहीं था, मैं गरीब आदमी था। पुंडरीकणी नगरी है एक विदेश क्षेत्र में, वहाँ पर मैं एक गरीब कुल में, दरिद्र कुल में जन्मा था। मेरा नाम भीम था। क्या नाम था? अब यहाँ भीम से वो कंपैरिजन मत करना, युधिष्ठिर भीम अर्जुन तो बाद में कथा आएगी पांडवों वाली। अभी तो ये जय कुमार पुराने भव चल रहे हैं, है ना। सुलोचना के और जय कुमार के, आदिनाथ के समय के भरत चक्रवर्ती के जो रत्नों में से एक सेनापति है, उससे भी पूर्व भवों की घटना चल रही है जब वो देव पर्याय में है कि देखो बेटा, पुंडरीकणी नगरी में मैं एक दरिद्र कुल में जन्मा था, मेरा नाम भीम था। एक दिन मैंने एक मुनिराज से अष्टमूल गुणों को ग्रहण कर लिया। गरीब था तो क्या हुआ, क्या मैं श्रावक नहीं बन सकता? मैंने 8 मूल गुण ग्रहण कर लिए। 8 मूल गुण बोलो, कौन कौन से? हाँ, पंचोदंबर, तालियां बजाओ दोनों भैया जी के लिए। मधु, बोलो मधु, मधु माने शहद, मांस मदिरा, मधु मांस मदिरा का त्याग, और 5 उदंबर फलों का त्याग, बड़, पीपल, पाकर, ऊमड़ और कठूमर। उसमें अंजीर वगैरह भी आ जाते हैं। कोई भी ऐसे फल जो अभक्ष होते हैं, जिनमें जीव होने की संभावना अभिप्राय से अधिक होती है, वे सभी पंचुदंबर फल में आते हैं। उनको मनुष्यों के उपभोग के लिए अनुरूप नहीं बताया है, योग्य नहीं बताया गया है। जिनमें जीव होते हैं, बड़ के अंदर जो फल होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव हो जाते हैं। बरगद है, पाकड़ है, ऊमड़ है, कठूमर है, इस प्रकार से पुराने नाम ग्रंथों में आए हैं। हाँ, वही कुछ होता नहीं, कटहल नहीं है शायद, नहीं। हाँ, क्योंकि कटहल तो कई जगह हमने देखा है दक्षिण भारत में खाते हैं लोग, है ना। कटहल कुछ लोग बड़ा फल की वजह से नहीं खाते, पंचुदंबर में नहीं आता। गोभी है जैसे फूल गोभी वगैरह, बैगन है, वो पंचुदंबर में नहीं आते, परंतु उसमें अंदर कुछ जीव हैं, कुछ इस प्रकार से, इस कारण से, अन्य कारणों से भी नहीं खाए जाते, तो वह भी अभक्ष, इसलिए हमने बोल दिया साथ में अभक्ष नहीं खाने चाहिए। क्योंकि हमने कर्नाटक में देखा है जैन लोग खाते हैं कटहल तो कहीं कहीं उसको खाया जाता है। बड़ा फल तो अगर देखा जाए तो कद्दू का भी बहुत बार बड़ा होता है, पेठे का भी बड़ा होता है ना।
उसको किसी अन्य कारण से वो उस समय, जैसे उत्तर भारत के लोग नहीं खाते, बहुत बार दक्षिण भारत में लोग लौकी नहीं खाते, जबकि यहाँ पे मुनि महाराज सबसे ज़्यादा लौकी खाते हैं। अलग अलग जगह की प्रांतों की प्रथाओं के अनुसार भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अब यहाँ क्या कहा गया, अष्टमूल गुण ग्रहण कर लिए कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाऊंगा, मधु मांस मदिरा शहद नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। मेरे कुटुंबी है सुनते ही रुष्ट हो गए, क्योंकि मैं भाई जैनी वैनी तो था नहीं, पता नहीं, जैसे ही मेरे घर वालों को पता चला है ना, तो उनने बहुत गुस्सा किया। देखो यहाँ पे एक तरह से ये आया है कि भाई जरूरी नहीं है कि पिछले भव में मैं जैनी रहा हूँ तभी अष्टमूल गुण ग्रहण करूँगा। मैडम सुन रहे हो, दरिद्र कुल में था, अब उनके घर वालों को पता चला कि जैनी बन गया, इसने तो त्याग कर दिया, तो बहुत गुस्सा हुए। तो गुस्सा हुए तो पीछे पड़ गए, मुझे बहुत समझाया कि मैं उन व्रतों को त्याग दूं। अब मधु मांस मदिरा के त्याग में अगर सूक्ष्म रूप से त्याग किया जाता है तो ऑटोमेटिकली रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है, क्योंकि रात्रि में बनाया गया भोजन, पकाया गया और खाए गए भोजन में त्रियंच जीवों की, त्रस जीवों की हानि होती है। त्रस पर्याय के जो एक इंद्रिय से बड़े होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो इस कारण से रात्रि भोजन का त्याग मांस त्याग में आ जाता है जब अष्टमूल गुण लेते हैं, क्योंकि वो मांस भक्षण के समान ही उसको कहा गया है। रात्रि में जल ग्रहण करना, पानी पीना भी बना बताते हैं, पानी भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि भाई चलो फल ले लिए, तो वो अपनी परीक्षा के लिए, आप अभ्यास के लिए कर सकते हो, परंतु ये नहीं है कि जिंदगी भर वहीं के वहीं बने रहो। धीरे धीरे कुछ वर्षों तक अभ्यास करना होता है कि भाई रात्रि में चलो अभी हम फल वगैरह ले लेंगे, जल ले लेंगे, फिर धीरे धीरे अपने उसको बढ़ाया जाता है ना। बचपन में ही ले लिया और मृत्यु तक बस वहीं के वहीं है, तो वह फिर फायदा नहीं है। धीरे धीरे समय के अनुसार कुछ कुछ वर्षों में आपको अपना संयम नियम थोड़े थोड़े बढ़ाने चाहिए। तो यहां पर क्या किया, अष्टमूल गुण ग्रहण कर लिए, उसके कारण से घर वाले बहुत डांटे कि भाई क्या कर रहे हो, बेइज्जती कराओगे। पर मैंने उनके परामर्श को, अरे तुम्हें जो करना है करो, मेरे माता पिता दीक्षा देने से मुझे रोकेंगे, मेरे को अगर लेनी है तो मैं लूंगा, है माता पिता हैं कुछ भी हैं। तो उनने क्या किया, भैया तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो अपना कल्याण करना है। तुम्हारे चक्कर में मैं अगले भव में त्रियंच गति में तुम जाओगे तो मैं क्यों जाऊं। मैं तो कह रहा हूं तुम भी व्रत लो, तुम्हें नहीं लेने तो मुझे व्रतों को लेने से मत रोको। मैंने अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे जाति स्मरण के द्वारा, केवल अष्टमूल गुण लिए, देखिए अष्टमूल गुण लेते ही जाति स्मरण द्वारा मुझे अपने पूर्व भव ज्ञात हो गए। बताओ किसको, उस भीम को, हैं भीम राजा, भीम जो दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ था, मुनि बन गया, मतलब अभी मुनि नहीं बना है, अभी अष्टमूल गुण लिए हैं, गृहस्थ जीवन में ही रह रहा है। और गृहस्थ जीवन में ही क्या हुआ, कोई निमित्त मिल गया, उस निमित्त के मिलते ही क्या हुआ, जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण से पिछला भव याद आ गया कि हे भगवान कितनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, कैसे कैसे निकला हूं, कौन कौन से प्रपंच से है? इससे मैंने मुनि दीक्षा लेकर के साधु बन गया। बहुत इंटरेस्टिंग कथा आ रही है, बहुत ध्यान मग्न होकर एकाग्र चित्त होकर के सुनिएगा। जो भी नए आगंतुक अतिथि आए हैं वह भी एक बार ध्यान दें, आप लोग भी ध्यान दीजिए, बड़ी अच्छी कथा चल रही है। अब कमाल की बात आ रही है, बहुत सरप्राइज आ रहा है आपके लिए कि राजा भीम, ये भीम कौन है, महामुनि। देखो मुझे जाति स्मरण से याद हो गया कि मैं पूर्व में क्या था। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। इससे मैंने उनकी बात को तो सुना ही नहीं और उल्टे क्या किया, मैंने मुनि दीक्षा ले ली और साधु बन गया। वो तो कह रहे थे मेरे घर वाले कि अष्टमूल गुण छोड़ दे, रात्रि भोजन का त्याग किया, खाना शुरू कर दे। और मैंने क्या किया, मैंने कहा भाइयों बहनों, मेरे माता पिता, मेरे रिश्तेदार, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अब आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या किया, मैंने मुनि दीक्षा ले ली। अब बता रहा है, ध्यान से सुनो, मैं पूर्व भव में, ध्यान दीजिएगा, एकदम एकाग्र चित्त होकर, बिल्कुल सस्पेंस खुल रहा है। मैं
पूर्व भव में भवदेव नामक वैश्य था। कौन था? मैं वही भवदेव था जिसने सुकांत को और रतिवेगा को जिंदा जलाया था। मैं वही भवदेव था जिसने बिल्ली की पर्याय में कबूतरी को खाया था। और मैं वही विद्युत चोर था जिसने अभी आएगा आगे, विद्युत चोर का भी नाम देखते हैं। हाँ, भीम। मैं वही भवदेव था जिसने उस समय भवदेव नामक वैश्य था, बैर विरोध के कारण रतिवेगा तथा सुकांत को मार डाला था। इसके पश्चात जब वे अगले भव में कपोत युगल हुए, कबूतर कबूतरी हुए, तब मैं बिलाव हुआ, तब मैंने उन्हें मारकर भक्षण कर लिया। इसके उपरांत वे हिरण्यवर्मा तथा प्रभावती हुए। उस समय मैं विद्युत चोर हुआ। कौन बना? मैं विद्युत चोर हुआ और उन्हें शमशान में जीवित चिता में झोंक दिया। दोनों को उठाया और मैंने मार डाला। मैंने क्या कहा था आपको? राजा श्रेणिक ने खाली मरा हुआ सांप गले में डाला था, अभी तक नरक में है। तो जो जिंदा मुनि महाराज को जला डालेगा उसका क्या होगा बताओ? उसके बाद विद्युत चोर के बाद इस जघन्य पाप के कारण मैं नरकों में गया। उसके बाद की बता रहा है, मैंने नरकों में जाना पड़ा मुझे। वहां मुझे घोर कष्टों का सामना करना पड़ा। इतनी वेदना, इतना कष्ट। गरम तेल की कढ़ाइयों में मुझे रोज उबाला जाता था, टुकड़े टुकड़े करके मेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया जाता था। उस वैतरणी नदी में उस सेमर तरु वृक्षों के कारण से मुझे काट काट कर जला दिया जाता था, उबाल दिया जाता था। कीड़े मकोड़े ऐसे ऐसे दूसरे नारकी मुझे आकर के मार करके खाते थे। इतनी शीत, इतनी उष्णता। वहां पर पे आकर के वह असुर कुमार जाति के देव भी आकर के मारा करते थे और भिड़ाया करते थे। कितने कितने कष्ट मैंने सागरों पर्यंत आयु तक उस नरक में निकाले हैं। वहां से निकलकर संसार में मुझे बहुत भ्रमण करना पड़ा, बहुत घुमाऊं मैं, बार बार फिर से त्रियंचों की पर्याय में चला गया। कितने कीड़े मकोड़े में बन गया, कहाँ कहाँ पशु पक्षी, ये कीड़ा वो कीड़ा, मच्छर मक्खी चील है ना, चींटियां, कहाँ कहाँ मुझे इस संसार में भ्रमण करना पड़ा। उन दुखों का स्मरण आते ही, उन दुखों का जो नरक में निकाले, उस त्रियंच की पर्याय में निकाले, उन दुखों का स्मरण आते ही अभी भी मेरी आत्मा कहाँ पुटती है। बस शरीर ही तो अलग था, आत्मा यही थी। कांप जाता हूं है बार बार जब याद करता हूं। किनको बता रहा है ये कहानी? जिनको जला करके मार दिया था, वह सुकांत, वह रतिवेगा, वही हिरण्यवर्मा और वही प्रभावती, आज वही दोनों देव बनके मेरे से कहानी सुनने बैठे हैं। वह क्यों नहीं आए? वह इतने सारे भवों में क्यों नहीं गए? क्योंकि भाई स्वर्गों में इतनी आयु मिली हुई है उनको सागरों की, वो वहीं की वही हैं अभी। और तुम इतनी छोटी छोटी आयु निकाल निकाल करके कितनी पर्यायों में भटक भटक कर अब भीम की पर्याय में दोबारा से दरिद्र कुल में फिर मनुष्य बनने का एक बार अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जैसे ही उस पर्याय को याद करता हूं तो मेरी आत्मा कांप उठती है। इस विचित्र कथा का श्रवण कर उन देवों को समस्त इतिहास का ज्ञान हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि हमने अपने बेटे को समझाया था, गए थे ना कि फालतू में पाप का सृजन ना करो, कोई फायदा नहीं है। अच्छा किया था कि ये तो भविष्य में कहाँ तो कितना दुष्ट, और अभी हम वहीं हैं स्वर्ग में, और ये मुनि बन गया है। और मुनि भी नहीं, महामुनि बन गया है।
महामुनि के नाम से संज्ञा दी उन भीम को। क्यों दी? जाति स्मरण हो गया, पिछली पर्यायों का सारा दुख। अब भाई कर्म तो उदय में आएंगे ही, पिछले भावों में क्या क्या कांड करे हैं। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, वो दोनों, अच्छा जी कोई बात नहीं, हम ही दोनों ने देव है बेटा, जिनको तूने जलाया था हम ही दोनों वो है सुकांत और रतिवेगा हैं जिनको तूने मारा था। कोई बात नहीं, अब हमने भी तुम्हें क्षमा कर दिया था और आप भी हमें क्षमा कर चुके हो। आप तो मुनि बन गए हो, आशीर्वाद दिया, धर्म का श्रवण किया कि दया ही धर्म का मूल है, बड़ी बड़ी बातें सुनी और समस्त इतिहास, उनके पास भी अवधि ज्ञान था, समझ लिया अच्छा जी जे हैं, जे बात है। वे भी दोनों देव संसार को अति निंद्य समझने लगे कि भैया कब नंबर आएगा, दोबारा से कब मुनि बनेंगे और कब इस संसार से निकलेंगे। उस स्वर्ग में रहकर भी बार बार अनुमोदना करने लगे, प्रतिदिन समोसरण में जाते रहते थे, नंदीश्वर दीप की वंदना करते थे। ऐसे कोई भी महामुनि मिल जाते थे, उनके जाकर के उनके तप का अनुमोदना करके धर्म का श्रवण करने लगे। दोनों देव अपनी सारी सागरों की आयु इस प्रकार से निकाल दी और संसार को अति निंद समझने लगे। निंद माने निंदाजन्य, कुछ नहीं रखा इस संसार में, कहाँ तो बहुत बड़ा राजा और कहाँ रंक बन जाया करता है। और फिर से पुनः वापस अपने स्वर्ग को चले गए। उनके गमन के उपरांत उन महामुनि भीम ने, अब देखिए विद्युत चोर ने क्या किया, 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ कर दिया। 12 भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, बोधि दुर्लभ भावना, इत्यादि इत्यादि। किसने? उसी भवदेव के जीव ने, उसी बिलाव के जीव ने, उसी विद्युत चोर के जीव ने उस भीम की पर्याय में क्या कर रहा है? 12 भावनाओं का चिंतन मुनि बनने के बाद, तथा अधैकरण, अपूर्वकरण तथा अनिवृत्तिकरण परिणाम के द्वारा एक एक करके गुण स्थान से 5वें से 6ठे, 6ठे से 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थानों में ध्यान अवस्था में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कौन? वही विद्युत चोर, वही पापी जिसने मुनि महाराज को जिंदा जला डाला, वही पापी जिसने आज भीम की पर्याय में दरिद्र होने के बाद भी, दरिद्र कुल में उत्पन्न होने के बाद भी जैन नहीं था। देखिए कितनी बड़ी उदाहरण दिया है यहाँ पर। क्या कर रहा है? पाप कर्मों का बंध न्यून कर छायक सम्यक्त तथा छायक चारित्र प्राप्त कर लिया। छायक चारित्र का क्या मतलब है? अब दोबारा वापस नीचे के गुण स्थान में नहीं आएगा, केवल ज्ञान कन्फर्म कर लिया। हुआ कमाल। क्यों मैडम? वो दोनों तो अभी स्वर्ग में ही है, अभी तो अगले भव में सुलोचना जयकुमार जाकर के बनेंगे बाद में। और ये तो भाई साहब जो मार रहे थे, ये पहले ही अपना काम कर गए, छायक चारित्र प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात अल्प काल में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञानी हो गए। भाई साहब किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। आज के जीवन में कितना साक्षात उदाहरण है, कितना दुष्ट व्यक्ति, कितना आताताई जिसको मृत्युदंड मिला है और वो भगवान बन गया। दशहरे पे बताया था ना, रावण का पुतला जला रहे, मेघनाथ का जला रहे, कुंभकर्ण। अरे भैया भगवान बन गए दो तो, कुंभकर्ण और मेघनाथ, और एक तीर्थंकर बन के अगले भव में भगवान बनने वाला है रावण। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों अपने कर्मों को खराब कर रहे हो बेमतलब में? विद्युत चोर भगवान बन गया, केवल ज्ञानी हो गया। अंत में अघातिया, केवल ज्ञान में क्या होता है? घातिया कर्मों का नाश, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। अरिहंत भगवान बन गया। जय बोलिए ऐसे अरिहंत भगवान महामुनि भीम की जय हो। अंत में जब आयु कर्म पूरा हुआ, अघातिया कर्मों का नाश कर वे मोक्ष को प्राप्त कर अनंत सुख के अधिकारी हुए। मोक्ष मिल गया।
है ना। तो भाई साहब ये कथाएं अपन को बता रही हैं कि किसी ने कितना भी बुरा कर डाला हो, आपको जान से मार डाला हो, आपके परिवार का बहुत बुरा किया हो, चोरी करी हो, कब किसका टिकट पहले लग जाए कुछ नहीं कह सकते बाबूजी। सबको क्षमादान दे दो, चक्करों में मत पड़ो। अगर नहीं दोगे तो वो तो अपना कल्याण कर जाएगा, उस बैर के कारण से तुम कहाँ पहुंच जाओगे, तुम्हारा क्या होगा। इसलिए विद्युत चोर की कथा सुनाई जाती है। एक अंजन चोर, एक विद्युत चोर है, ऐसी कथा है बड़ी अच्छी सी। आप लोग सुनिए इस कथा को, अपने सम्यक ज्ञान में, सम्यक दर्शन में, सम्यक चारित्र में वृद्धि कीजिए। और जब विद्युत चोर राजा भीम की पर्याय में महामुनि बनकर के मोक्ष को उसी भव से प्राप्त कर सकता है, तो हम और आप तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बढ़ता रहे। धन्य तेरस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पदम प्रभु भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक है। ऐसा महामहोत्सव, ऐसा तप कल्याणक हम सभी लोग बहुत अच्छे से हर्षित भाव से बनाएं। और कल के दिन चतुर्दशी के दिन भी हम भगवान महावीर का पर्व और फिर दीपावली का पर्व, बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव को हम सभी लोग मिलकर के बनाएंगे। उस दिन उनके प्रथम गणधर गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके लिए हम उनकी भी पूजा अभिषेक इत्यादि करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए महाभारत के प्रसंग की, पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी केवली भगवानों की, महामुनि भीम केवली अरिहंत भगवान की। इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता श्रीमद् भट्टारक जी, इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय दू जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।